नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मिथिला के खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर, इस तरह 5 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपलब्धि को लेकर के जब भी चर्चा होगी, सरकार को लेकर के चर्चा होगी, वोट बैंक को लेकर के चर्चा होगी, तो इन तमाम युवाओं के चेहरे पर रौनक जरूर आ जाती होगी, क्योंकि इस बार वो जोश और उमंग एक बार फिर देखने को मिल रहा है। खासकर हम बता दें, अभी हम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की विडंबना ये है कि अभी तक यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी की डील फाइनल हुई, जिसमें 3 सीट मिले, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। और झंझारपुर के बात को लेकर चल रही है, ये यहाँ अति पिछड़ा क्षेत्र है। करीब 5-6 लाख वोटर अति पिछड़ा हैं, 3 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं। तो ब्राह्मण वोटर और अति पिछड़ा दोनों उम्मीदवार को लेकर के चर्चा चल रही है। अभी बड़ी खबर ये बता दें कि मुकेश सहनी आज रात बैठक करेंगे, बैठक के बाद तय करेंगे। क्या लगता है, ये क्षेत्र जो है अति पिछड़ा और ब्राह्मण का है। अभी तक सीट पर ये दावेदारी तो हो गई है, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि कौन सा उम्मीदवार होगा। महागठबंधन का फेल्योर क्यों हो रहा है? सुनने में आया है ये राजीव मिश्रा जी को टिकट मिलने वाला है। हम लोग राजीव मिश्रा जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग को बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। तो ब्राह्मण और अति पिछड़ा 2 वर्ग है यहाँ पर, ज़्यादा वोटर हैं। तो क्या लगता है कि ये ब्राह्मण वोट कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि ये तो बीजेपी के समर्थन में रहा है? नहीं, राजीव मिश्रा जी आएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन राजीव मिश्रा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और वो विकासशील परिवार चाहते हैं। तो वोट वो काट पाएंगे? वो एकदम 100% वोट। रामप्रीत मंडल का वोट, रामप्रीत पासवान से इस बार लोग खपा हुआ है। रामप्रीत मंडल जी से इस बार लोग खपा, वो वोट बैंक उनके पास नहीं है, और इसलिए राजीव मिश्रा जी आएंगे, उसको भरपूर मदद मिलेगा। कौन पार्टी? क्योंकि वो ललित बाबू पर विकास मिथिला के धरोहर ललित बाबू परिवार है, और पता चला है जो उनके परिवार सारे हैं। तो हम लोग जगन्नाथ मिश्रा और ललित बाबू परिवार के मिथिलांचल ऋणी हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि अति पिछड़ा वोट फिर अति पिछड़ा भी ललित बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो अति पिछड़ा और पिछड़ा से नहीं मानते हैं। ललित बाबू विकासशील आदमी थे और विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं। अभी भी मान लीजिए, अभी झंझारपुर से लोखा के लिए ट्रेन खुला, उन्हीं का दिया हुआ देन है। तब ललित बाबू के नाम पर उनको जरूर हम लोग समर्थन करेंगे। क्या लगता है, नीतीश जी के आ जाने के बाद कुछ मिलेगा वोट? जो बीजेपी के साथ गए हैं तो क्या मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेंगे। गार्जियन से भी पूछे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। ललित बाबू का ये मिथिलांचल की धरोहर धरती जो है ना, उनका ऋणी है। राजीव मिश्रा का आप नाम ले रहे हैं, ये कौन है और क्या करते हैं? ये हम लोगों को मालूम लगे, हम 1-2 रोज से मोबाइल पर देख रहे हैं राजीव मिश्रा को मिलने वाला है, इसलिए हम नाम वहाँ चल रहा है, पटना में चल रहा है, इसलिए हम लोग जोश में हैं और जोश खरोश में हैं। जो राजीव मिश्रा जी को मिलेंगे तो हम लोग बहुत तन मन धन से मदद करेंगे। अच्छा, ये सीट अति पिछड़ा का रहा है, रामप्रीत मंडल रहे हैं, तो क्या लगता है रामप्रीत मंडल का कितना समर्थन है इस बार जनता में? या फिर चाह रहा है कि लोग कह रहे थे चेहरा बदलिए, चेहरा बदल, बहुत देर तक बात चल रही थी। हाँ, तो ये तो था जो चेहरा बदलता है। देखिए जगन्नाथ मिश्रा का जो लड़का ललित बाबू का आ जाएंगे तो हम लोग तो उसी को भतीजा जो। हाँ। अच्छा, तो फिर अति पिछड़ा नहीं कटेगा? अति पिछड़ा वोट रामप्रीत मंडल कटेगा तो अवश्य, थोड़े होगा। जगन्नाथ मिश्रा को परिवार के लोग आएंगे, कुछ अवश्य होंगे। यहाँ नीतीश मिश्रा भी हैं, यहाँ पर मंत्री हैं बिहार सरकार में, जगन्नाथ मिश्रा का पहले से भी नाम है। तो क्या लगता है ये क्षेत्र एक बार फिर ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण टिकट नहीं मिला बहुत बार से नहीं मिला है ब्राह्मण के टिकट, तो इस बार ब्राह्मण चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार हो तो हम लोग वोट देंगे। अच्छा, एक बात और सवाल है कि इस क्षेत्र में विकास क्या क्या हुआ है? झंझारपुर में रामप्रीत मंडल कुछ विकास नहीं किया है। कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हमारा घर है पड़ता है लदनिया ब्लॉक, सुनिए ना, हमारा घर पड़ता है लदनिया ब्लॉक। एक विकास नहीं किया है। वोट हम लोग 16 नहीं दिए, एक काम नहीं किया। कब जीत करके गया थे वो नहीं किया कभी। हम लोग नहीं, चेहरा से पहचान नहीं करते हैं रामप्रीत मंडल कौन है। और वो पता चलता है जो पैसा सब आगरा में खर्चा किया, क्या मिथिलांचल में गरीबी नहीं है, सब पैसा आगरा में खर्चा करे, विदेश है, इसलिए हम लोग उनको पहचान नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि इनकम्बेंसी वोट में इस बार रामप्रीत मंडल का कटेगा? 100% इनको मिलेगा, 100% मिलेगा। हम लोग जोश और खरोश के साथ। हाँ बाबा, आप कैंडिडेट सुनिए ना, रामप्रीत मंडल से अच्छा आ गया ललित बाबू परिवार में तो उनको वोट मिलेगा। रामप्रीत मंडल से तो लोग बहुत दुखी है। यदि दूसरा कैंडिडेट होगा तो हारने क्या करेगा? क्या लगता है समीकरण जो अगर महागठबंधन से कोई ब्राह्मण उम्मीदवार उठता है तो समीकरण होगा साथ में? हाँ होगा, एकदम आराम से बढ़िया समर्थन होगा, मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर निषाद वोट कितना? निषाद वोट आप लोग को मालूम कितना होगा? निषाद मल्लाह वो मल्लाह तला से नहीं जीतेगा, लेकिन अगर उसके पार्टी से मिलेगा तो उसी पार्टी से मिलेगा। हाँ, समर्थन मिल जाएगा। हाँ,
वो देगा उनको समझ। इस बार वोट के प्रति उत्साह है? हाँ, उत्साह, एकदम खूब उत्साह है। देखिए अब ये युवा है, पहले बार वोट दीजिएगा, किसी पहले दिए थे? नहीं, हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कहीं दूर से आए तो वोट दिए थे? वोट नहीं, हम तो बाहर में रहते, वोट दिए थे। बाहर में नहीं तो देश में रहते, कहीं ना कहीं वोट देते हैं कि नहीं? जी जी। किसको देते हैं, मतलब किस मुद्दे पर देते हैं? किस मुद्दे पर? विकास पर देते हैं। किस पे देते हैं? विकास हो रहा है इंडिया में? जी हो रहा है, कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। आप क्या, आप किस तरह लग रहा है? हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो रहा है विकास, बहुत ज़्यादा कम ही हो रहा है, मतलब विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। झंझारपुर लोकसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार अभी तक कोई तय नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए? अति पिछड़ा है, ब्राह्मण है, किसका होना चाहिए? यदि ब्राह्मण यहाँ से लड़े और राजा मिश्र, ललित मिश्र परिवार से कोई सदस्य हो, जैसा कि नाम हम लोग सुन रहे हैं राजीव मिश्रा का, तो यहाँ पे 4 लाख लगभग ब्राह्मण के वोट है। 4 लाख ब्राह्मण वोट? हाँ, 3.5 से 4 के बीच में है अति पिछड़ा। और लालू जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी का आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से राजीव मिश्रा की जीत होगी। ये आकलन कैसे लगा है? क्या इधर बीजेपी और नीतीश जी का समीकरण है, चिराग जी का समीकरण है? इसलिए कि ब्राह्मण जो एनडीए की तरफ चला गया था, ललित नारायण मिश्रा और राजा मिश्र परिवार से, जैसा कि नाम सुन रहे हैं राजीव मिश्रा का, निश्चित रूप से ब्राह्मण वोट, पूरा ब्राह्मण वोट तोड़ देंगे, वो उनको उन्हीं की तरफ जाएगा। किन को लेकर के? जगन्नाथ मिश्रा को लेकर? जगन्नाथ मिश्रा ने, ललित नारायण मिश्रा और राजा मिश्र और राजीव मिश्रा के नाम पे। राजीव मिश्रा जी का नाम बोले, यहाँ क्या देन है उनकी, क्या लोग कैसे पहचाने, कैसे पॉपुलर? ललित नारायण मिश्रा जी का जो देन है, उन्हीं परिवार, उन्हीं का भतीजा है वो, और बहुत ही सुयोग्य और सुलझे हुए आदमी है, बहुत ही साफ नेक आदमी है, इसलिए उनका नाम का चर्चा जो चल रहा है, निश्चित रूप से वो यहाँ पे। तो कभी ब्राह्मण उम्मीदवार किसी ने खड़ा नहीं किया, ये तो सुरक्षित क्षेत्र रहा है इसे अति पिछड़ा के लिए, तो दोनों तरफ अति पिछड़ा ही। ब्राह्मण यहाँ पे कई बार जीते हुए हैं, जगन्नाथ मिश्र जीते हुए थे, इससे पहले क्या नाम है, हिंदू की, उनका नाम की है, 84 में गौरी शंकर राजहंसी जीते, तो उन्हीं परिवार से वो भी है, आलोक मिश्रा, राजीव मिश्रा भी है। इस बार लगता है कि उनको सीट मिलेगा तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी जी आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से झंझारपुर से राजीव मिश्रा निकाल लेंगे। तो चले हम बता दें आपको कि खासकर ये हम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और खासकर बता दें यहाँ कई लोग थे। हम एक ओपिनियन जानना चाह रहे थे, ओवरऑल ओपिनियन, कि यहाँ पर अगर महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया था और अभी तक नहीं घोषित किया है, क्योंकि मुकेश सहनी को सीट मिल गई है। अब सवाल है यहाँ की अति पिछड़ा को सीट मिलेगा या फिर महागठबंधन में मुकेश सहनी लेंगे। कई लोग कह रहे थे मुकेश सहनी खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में औपचारिक मुकेश सहनी नहीं लड़के यहाँ एक ब्राह्मण उम्मीदवार देने की बात हो रही है, जिनका नाम राजीव मिश्रा है। राजीव मिश्रा पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा परिवार के हैं, अगर उनको यहाँ खड़ा करती है महागठबंधन तो उनको वोट मिल सकता है और अति पिछड़ा का भी मिलेगा और ब्राह्मण का भी मिलेगा, तो एक मजबूत कैंडिडेट उभर सकते हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम यहाँ पर झंझारपुर लोकसभा के तमाम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर हर जाति धर्म के लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या हाल है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, धन्यवाद।